सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक ऐसा नाम जिसने न केवल दलित समाज को जागरूक किया है, बल्कि सत्ताधारी ताकतों के पैरों तले जमीन किसका दी है। इस नाम को सुनकर ही उन ताकतों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है जो सदियों से दलितों और पिछड़ों को अपने पैरों तले दबाए रखना चाहते थे। ये नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर ने अपने भाषणों में बार बार ये कहा कि हमने बाबा साहेब को माना है, किसी भगवान को नहीं। हमारी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है और हम इसे खत्म करके ही दम लेंगे। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि अब तक जो हुआ वह बस यूं ही चलता रहेगा, तो शायद आपने इतिहास को सही से नहीं पढ़ा। याद रखो, जिस अंधकार में कभी हम थे, वही अंधकार आज भी हमें और हमारे समाज को घेरने की कोशिश कर रहा है। बाबा साहेब ने हमें वह रास्ता दिखाया था जिससे हम उस अंधेरे से बाहर आ सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं? अगर हम अभी भी उसी पुराने रिवाजों, उसी अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहेंगे, तो हमें यह समझना होगा कि हम अपने बच्चों, अपनी बहनों और अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी जब हमारी बहन बेटियां खतरे में है, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर रावण ने वही काम किया जो कोई और नहीं कर पाया। उन्होंने बाबा साहेब के मार्ग पर चलते हुए हमें वह ताकत दी है जो हमें लंबे समय से खोई हुई थी। वह हमें बताने आए हैं कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक कोई हमारी मदद नहीं करेगा। उन्होंने हमें जगाया है, उन्होंने हमें दिखाया है कि हमें खुद खड़ा होना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? अपने हक के लिए लड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? बाबा साहेब के रास्ते पर चलने के लिए? अगर हां, तो यही वक्त है चुप बैठने का नहीं, बल्कि उठ खड़े होने का। यह वक्त है कि हम चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े हो और अपनी पूरी ताकत से समाज में बदलाव लाने के लिए कदम बढ़ाएं। याद रखिए, जब तक हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। ये हमारी कसम है बाबा साहेब से की। हम उनके रास्ते पर चलेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 का आयोजन नजदीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक विवादित बयान ने सियासी हलकों में हलचल सी मचा दी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो चर्चा का विषय बन गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने न केवल बीजेपी और आरएसएस की जातिवादी राजनीति को चुनौती दी, बल्कि यह कर दिया कि अब दलित समाज जाग चुका है। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब वह अपने अधिकार खुद लेकर रहेगा। क्या आप जानते हैं कि चंद्रशेखर ने उनके विरोधियों को इतना डरा दिया कि उन्होंने हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की। धमकियों दी गई, षड्यंत्र रचे गए और झूठी अफवाहें फैलाई गई। लेकिन यह चंद्रशेखर का जज्बा है जिसने इन सारी साजिशों को नेस नाबुद कर दिया। दोस्तों, ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं, जागने का है। ये लड़ाई सिर्फ रावण भाई की नहीं, ये हर उस दलित, पिछड़े और शोषित का संघर्ष है जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहा है। अगर आज हम उनके हर आंदोलन, हर क्रांति में हिस्सा नहीं लेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम एकजुट होकर उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक हम गुलामी के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चंद्रशेखर ने हाल ही में सहारनपुर अदालत में मीडिया से बात करते हुए कहा, किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। उनका यह बयान सीधे महाकुंभ की धार्मिक महत्ता और उसके शामिल होने वालों पर सवाल खड़ा करता है। आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। ये सवाल चंद्रशेखर का अपने आलोचकों से है या ये महाकुंभ को लेकर एक नया दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद ने न केवल महाकुंभ पर सवाल उठाए, बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी जमकर आड़े हाथ। उन्होंने कहा, यह जंगल राज जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। यहां कब किसकी जान चली जाए ये कोई नहीं जानता है। मुझे भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान योगी सरकार की आलोचना करने के साथ साथ उस भय का भी इशारा है जो उत्तर प्रदेश में हर आदमी महसूस कर रहा है। एक सवाल यह भी उठना है कि
क्या महाकुंभ, जो एक धार्मिक आयोजन है, एक राजनीतिक हथियार बन चुका है? क्या चंद्रशेखर आजाद का यह बयान महाकुंभ की धार्मिकता पर कटाक्ष है, या यूपी के कानून व्यवस्था या मुख्यमंत्री योगी सरकार के कानून व्यवस्था और योगी सरकार के खिलाफ उनका प्रतिरूप है? महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु नदियों में आस्था के डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन क्या चंद्रशेखर का यह बयान उत्तर प्रदेश की असुरक्षा की स्थिति और योगी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ एक गहरी आलोचना है? क्या महाकुंभ, जो एक धार्मिक उत्सव है, राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन गया है? क्या चंद्रशेखर आजाद का यह बयान यूपी की बदलती सियासी हवा का इशारा है? और क्या योगी नाथ के लिए यह एक नई चुनौती साबित होगी? यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल महाकुंभ से जुड़ी इस बहस ने सभी की नजरें अपने ऊपर टिका दी हैं, और इस बार में क्या आगे होता है हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है और आप मेरा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अच्छे नेता को चयन करें, जो बाबा साहब ज्योतिबा फुले और हमारे सभी बहुजनों के द्वारा बताए गए रास्ता पर चले। अगर वीडियो आपको यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।